धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, सावधान होकर सुनिए। खतरे की घंटी बज चुकी है, एक अनजाना खतरा आपकी ओर बढ़ रहा है। जी हाँ बंधुओं, यह कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आया है। जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, वे सारे दूर हो जाएंगे यदि आप आज इस कार्यक्रम को पूरा देख लेंगे। और एक और बात आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खतरा जो आपकी ओर बढ़ रहा है, वह भी आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएगा, इसका भी हम वादा करते हैं। बस आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है। कौन सा है वो खतरा, कैसे वापस लौटेगा, क्यों वो आपकी ओर आ रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बस ठंडे दिमाग से, चित्त के साथ सभी कार्यों को छोड़कर केवल इस कार्यक्रम पर ध्यान आपको लगाना है। एक बात ध्यान से सुनिए बंधुओं, सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं वे पूरी तरह से तर्क संगत हैं, पूरे लॉजिक के साथ हैं, शास्त्रीय नियम और विधि विधान के साथ हैं, इसलिए इन्हें आप नकार तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस एक खतरे के बारे में, लेकिन उससे पहले करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 10 दिन तक आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। ये 5 बड़ी भविष्यवाणियां आपके जीवन को एक नया आकार, नया रूप देने में मदद करेंगी। देखिए, जीवन में कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव हर वक्त चलता रहता है। एक अक्लमंद इंसान वह होता है जो समय का सही आकलन करता है, ग्रह नक्षत्रों को समझता है, उनकी गति, चाल, प्रभाव को समझता है और उनके अनुसार जीवन में कुछ जरूरी परिवर्तन करता रहता है। लगातार एक प्रक्रिया है ये, और जब वह ऐसा करता है तो वह अनिष्टकारी घटनाओं से बच जाता है और शुभ घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह कार्यक्रम आपके लिए करने जा रहा है। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो घटना है जो इस नकारात्मक घटना को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। यानी कोई एक समय काल है, कोई एक ऐसी स्थिति है जो आपकी राशि, आपकी कुंडली में बन रही है, जिसकी वजह से ये अनिष्टकारी घटना आपके साथ घट सकती है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। बंधुओं, याद रखना, आज के युग में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने ही शत्रु बने रहते हैं और सबसे बड़े धोखे अपनों के द्वारा ही मिलते हैं, सबसे गहरे घाव और जख्म अपने ही देते हैं। इसलिए सावधानी बेहद आवश्यक है। कई प्रकार की सावधानियां, एक फिजिकल जो सावधानी होती है, कहते हैं ना व्यवहारिक सावधानी, वो तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपका जो ऊर्जा क्षेत्र है वो दूषित करना, उसे दुष्प्रभावित कर देना, उसके नेगेटिविटी उसके अंदर भर देना, आपके जीवन को नकारात्मक कर देना, ये भी कार्य किया जा रहा है तंत्र मंत्र के द्वारा। जी हाँ बंधुओं, जो बात हम कहने जा रहे हैं वह तंत्र मंत्र से ही जुड़ी है। नकारात्मकता तंत्र मंत्र से बड़ी कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेस वर्ग के लोग उच्च पदों पर पहुंचे हैं, उच्च स्थान तक पहुंचे हैं तंत्र मंत्र की सहायता से। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ विशेष नेतागण, उच्च अधिकारी, सर्वोच्च पदों पे जो बैठे हुए नेतागण हैं, ये लोग भी चुपचाप सिद्ध स्थानों पर, शक्ति पीठों पर जाकर हवन आदि कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी कराते हैं। मां कामाख्या देवी पर जाकर देखो, आपको सब समझ में आने लगेगा। ऐसे ना जाने कितने सिद्ध स्थानों पर लोग जा जाकर गुप्त रूप से ये कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तंत्र मंत्र प्राचीन काल में भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन प्राचीन काल में इनके प्रति जागरूक था इंसान, ज्ञानवान था इंसान। लेकिन इस समय में ज्ञानवान नहीं है, मूर्ख हो चुका है इंसान, और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इन चीजों को इग्नोर करता है। फिर होता यह है कि लगातार परेशानी, अड़चन, रुकावट, असफलताएं, यानी पहले थे करोड़पति, अब हो गए रोड़पति। इतनी विषम परिस्थितियां बन जाती हैं जीवन में कि समझ में कुछ आता ही नहीं कि हो क्या रहा है। इंसानी सारी गतिविधियां जो है ना, असफल होती दिखाई देती हैं। फिर थक हार कर जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं या किसी से मिलते हैं, धर्म गुरु से, और पूछते हैं, गुरु से सलाह लेते हैं, तो पता चलता है कि कोई तंत्र है, किसी प्रकार का बंधन है। फिर जब उनसे छुटकारा मिलता है तो जीवन में फिर से गति आनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि देखो, आंखें बंद कर लेने से तूफान रुक नहीं जाएगा, वो तो आपके ऊपर पूरा प्रभाव डालेगा। तो आंखें बंद करके बैठ जाने से बेहतर है कि सुरक्षा कवच बनाइए, समय कुछ समझिए। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आपके जीवन में अब घटित होने जा रही है। पहली चीज, सावन का महीना है। दूसरी चीज, शनि की बकरी चाल। जी हाँ, शनि की बकरी चाल का बहुत गहरा प्रभाव। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो वह नकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देता है। नकारात्मक फल से मतलब यह है कि उस ग्रह में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उत्सर्जित होती है और सकारात्मक ऊर्जा स्तंभित हो जाती है, रुक जाती है। देखिए, जो बातें हम आपको बता रहे हैं ना, वे बातें बिल्कुल सीधी हैं, कठोर हैं, कड़क हैं।
इनमें कोई भी चाशनी लिपटी हुई नहीं है कि झूठ की चाशनी लपेट दें और मीठा इसको बनाकर आपके सामने पेश करें, लेकिन आपको लाभ कुछ भी ना हो। फिर आप कहें कि भाई कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में, और गुरुजी ने तो ये कहा था, वो कहा था, ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, लाग लपेट की कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। आपको बात अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी को देख लो, स्थितियां क्या हैं, आने वाले 10 दिन में खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय तंत्र मंत्र के लिए बहुत प्रभावी समय है। शिवरात्रि का जो समय, देखो शिव के लिए सब एक जैसे हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो। शिव बारात में आपको पता है, शास्त्रों में वर्णित है कि सारे भूत प्रेत पिशाच, तरह तरह के देव दानव सभी शामिल थे, किन्नर और जितने भी जो थे सब शामिल थे। शिव भेद नहीं करते। तो जो शिवरात्रि का समय है, यह एक तरफ तो सात्विक पूजा पाठ कर्म के लिए बेहद प्रचलित है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक यानी काली क्रियाओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। ऐसे में यदि ग्रहों की चाल भी उल्टी सीधी हो जाए, यानी बकरी हो जाए, ग्रह अस्त हो जाए या क्रूर ग्रह नकारात्मक फल देना शुरू कर दे, तो बात बहुत ही बिगड़ सकती है। इसी की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बंधुओं, आपको हम बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां और 5 बड़ी सावधानियां भी, ताकि आप इन चीजों से बच सकें। फिर इस खतरे की बात बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच घेरा अपने लिए निर्माण कर लेना, जिससे कि आपको ये नेगेटिव एनर्जी छू भी ना पाए। जी हाँ बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ रहे हैं। ये बातें सीधी सीधी हैं, इसलिए रूखी सूखी कठोर कड़क लग सकती हैं। बहुत से लोगों को चुभेंगे, अच्छी नहीं लगेंगी कि गुरुजी तो बहुत नेगेटिव बातें बता रहे हैं, हमें तो अच्छी नहीं लग रही। मीठा सुनने की आदत है उनको, लेकिन मीठा अक्सर झूठा भी होता है, ये बात भी है। तो जरा समझ लेना, बुद्धिमानी से काम लेना। कार्यक्रम को अंत तक देखना, इसी में आने वाले समय की भलाई है और आपके लिए सदगति है, वरना परेशानी आप खुद भुगतेंगे और फिर बाद में हमें खुद ही फोन करके कहेंगे गुरुजी आपने कहा तो था लेकिन हमने नहीं मानी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। तो चलिए बंधु, अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। शनि की बकरी चाल का सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, खासतौर से उन लोगों पर जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा है, अंतरदशा है, 7.5 अढ़ैया, किसी भी प्रकार से शनिदेव का उनके ऊपर गहरा प्रभाव है, या उनकी कुंडली में शनिदेव लग्न में बैठे हुए हैं, या फिर दशम में बैठे हैं, या फिर नवम में बैठे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भाव जहां से शनिदेव पूरी तरह से आपके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसे किसी भाव में बैठे हुए हैं, या शनि का कोई दोष बन रहा है, शनि से पितृ दोष बन रहा है, शनि राहु की युति है, शनि मंगल युति है, इस तरीके के योग हैं यदि, तो ऐसे लोगों के जीवन पर शनि का सीधा प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि 13 जुलाई के बाद इनके जीवन में सबसे पहली चीज होगी कि गति धीमी हो जाएगी, हर काम में रुकावट आ जाएगी, हर काम गतिहीन हो जाएगा,
हर फैसला असफल होने लगेगा और हर जगह से बात बिगड़ने लगेगी, मान सम्मान पर भी बात आ जाएगी क्योंकि आपकी बात खराब होने लगेगी, वादे आपके पूरे नहीं होंगे, काम आपके समय पर पूरे नहीं होंगे और हर जगह आपकी किरकिरी होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहला दुष्प्रभाव होगा। दूसरा दुष्प्रभाव यह होगा कि स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बढ़ने लगेंगी, खास तौर से जो लंबी बीमारियों से पीड़ित चले आ रहे हैं लोग, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर है, किसी प्रकार की एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो चीजें आने वाले 10 से 15 दिनों में और अधिक बढ़ने वाली हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तो उसका प्रभाव शुरुआत के कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा रहता है। उसमें भी जब ग्रह बहुत ही शक्तिशाली होता है, जैसे कि गुरु हैं, जैसे कि सूर्य हैं, जैसे कि शनि हैं। उसमें भी क्रूर ग्रह की बात यदि करें तो शनि, राहु, केतु सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके राशि परिवर्तन या इनकी खुद की कुछ परिवर्तित होते हैं जैसे ये, तो इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जीवन पर लगभग 10 से 15 दिनों तक। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। आने वाले 10 से 15 दिनों में ये प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आपके बनते काम बिगड़ने लगेंगे। संतान की तरफ से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, संतान को ही कष्ट प्राप्त हो सकता है, आपकी बात ना सुने, जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएंगे। कभी बात बनेगी और कभी बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, रुक जाएगी। तीसरा प्रभाव यह दिखाई देगा कि पैसे का फ्लो बुरी तरीके से प्रभावित होगा आपकी राशि के लिए। ध्यान से समझिए, पैसा जो है ना, उसका जो फ्लो बनता है उसमें शनि देव का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पैसा किसी न किसी कर्म के माध्यम से ही तो आपके जीवन में आता है। और जब आप शनि के नियंत्रण में आ जाते हैं तो शनि देव निर्धारित करते हैं कि आपके कर्म का कितना फल आपको मिलना है। उसमें भी शनि यदि वक्री हो जाते हैं या स्थिति शनि देव की निगेटिव हो जाती है आपके लिए, तो समझिए कि आपके कर्म का फल बहुत ही कम आपको मिलेगा। और शनि तो है ही वैसे भी धीमी गति के, तो इस लिहाज से पैसे का फ्लो प्रभावित होगा। जहां से आने वाला पैसा होगा अटक जाएगा। आप किसी को पैसा देंगे, वह आपको सही समय पर नहीं मिलेगा। पैसे के मामले में स्थिति गतिहीन हो जाएगी, जीवन में भागदौड़ बढ़ जाएगी, भागम भाग बढ़ जाएगी, यात्राएं आप कर सकते हैं, काम की अधिकता बढ़ जाएगी, शारीरिक कष्ट आपको बढ़ने लगेंगे, यानी कि स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर भी शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, भारीपन बढ़ेगा, नकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मक विचार मन में बहुत अधिक आएंगे, उल्टे सीधे विचारों से आप परेशान हो जाएंगे, अपने ही उधेड़ बुन में आप लगे रहेंगे, दुनियादारी से संपर्क आपका कटने लगेगा, आप कुछ एकांकी स्वभाव के होने लगेंगे और अपने ही बारे में सोचते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों आप परेशानी में फंसते जा रहे हैं। समाधान आपको ठीक से मिल नहीं पाएंगे, सही समाधान आपको मिलेंगे नहीं। अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई समाधान मिलता भी है तो वह कन्फ्यूज करने वाला ही होगा, बजाय इसके कि यदि आप किसी प्रबुद्ध ज्ञानी से, किसी गुरुजन से, माता पिता से या किसी विशेष व्यक्ति से जो अपने क्षेत्र का माहिर है और आपका शुभ चिंतक है, उससे सलाह लेंगे, तब तो आपका मार्गदर्शन सही होगा, लेकिन उसकी संभावना कम है। बाकी आप जो अपने मित्र यार हैं, जो आपका जो समूह है, आपके जो कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल वगैरह है, वहां पर भी स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनती नहीं दिखाई दे रही है, नेगेटिव स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो थोड़ा इसमें भी आप अलर्ट रहें, अपने व्यवहार को थोड़ा सा नियंत्रित रखें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वाहन आदि बहुत सोच कर समझ कर चलाना है, पानी से दूर रहना है, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, नदी तालाब आदि होते हैं, इनसे आपको दूर रहना है और बिजली से भी दूर रहना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से, इन कार्यों से आपको दूर रहना है। इसके काम ऐसे ही नहीं, असावधानी से नहीं। काम आप करिए, काम नहीं रुकते हैं, वाहन चलाना कोई नहीं रोक देगा, जरूरी कार्य है उसे कोई नहीं रोक देगा, इससे तो जीवन ही रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अतिरिक्त सावधानी रखिए, ज्यादा अलर्ट हो जाइए, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि अपने मन के भावों पर आपको नियंत्रण रखना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आने वाले 10 दिनों में आपके साथ ये बार बार होगा कि लोग ऐसी बात आपसे कह जाएंगे जो आपको चुभेगी, आपको आंतरिक यानी आपके अंतर मन को कष्ट पहुंचाएगी, जिससे आप व्याकुल हो उठेंगे। उसी बात को बार बार अपने दिमाग में, अपने मन में घुमाते रहेंगे और इससे अंतर्द्वंद की स्थिति बनेगी और आप कंफ्यूज और अधिक होते चले जाएंगे। दिल ही दिल में आप हीन भावना से भरेंगे, मन आपका खराब होता चला जाएगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है। कह सकते हैं कि यह एक तरीके का मति भ्रम जैसा उत्पन्न होगा, जिसमें कि जो स्थिति जितनी विकट नहीं है, जितनी विकराल और बुरी नहीं है, उससे भी ज्यादा आपको महसूस हो सकती है और इसी बात की चिंता में आप व्याकुल बने रहेंगे। कोई कुछ कह सुन देगा तो उस बात को भी लेकर दिल से लगाकर बैठे रहेंगे और उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। तो ये जो मति भ्रम की स्थिति है, यह आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो रिस्क वाले काम करते हैं, जैसे जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, जो ब्याज पे बिजनेस
पैसे देने का काम करते हैं, जो कमीशनबाजी का काम करते हैं, या फिर जिनका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है जो कि थोड़ा रिस्क वाला है, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, जोखिम अधिक रहता है, ऐसे लोगों के लिए स्थिति और अधिक कठिन होने जा रही है। आपके अपने ही लोगों से मतभेद होने लगेंगे, लोग आपको उल्टा समझेंगे। आप उनसे कोई सही बात भी कहेंगे तो उसका उल्टा-सीधा मतलब निकालेंगे। आपकी कही हुई बात को तोड़-मरोड़ कर आपके सामने इस तरह पेश करेंगे जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया हो। ये स्थिति आपके साथ बनेगी, यानी कि अपनों से ही मतभेद होगा। जिनके लिए आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एकांकी हो जाना सर्वश्रेष्ठ है और अपने बारे में विचार करिए, स्वार्थी बन जाइए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना कि जब भी हम कहीं कुछ भी ये कहते हैं कि स्वार्थी बन जाइए, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप मतलबी हो जाइए। मतलबी एक नेगेटिव शब्द है, स्वार्थी एक पॉजिटिव शब्द है। यहाँ स्व का अर्थ खोजना है, अपने होने का भाव है, खुद के बारे में सोचना है, और खुद के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। आखिर आपका अपना भी अस्तित्व है, आपकी अपनी भी ज़रूरतें, इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं, लक्ष्य हैं। तो खुद के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो खुद के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है। आपके मन में कभी-कभी यह भी विचार आ जाते हैं कि यदि आप अपने ही बारे में सोचेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मन में किसी के साथ गलत कर जाएँ, किसी का समय, किसी का कहते हैं ना कि अपने लिए ग्लानि का भाव आपके मन में उत्पन्न होने लगता है। ये गलत है, चिंता ना करिए, अपने बारे में ज़रूर सोचिए। आपको अपने जीवन को और बेहतर बनाने का पूरा अधिकार है। अपनी सेहत, अपना शरीर, अपने कपड़े और अपने बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप ही रुग्ण हैं, बीमार हैं, फटे हाल हैं, बुरे हाल हैं, तो आप कैसे खुद का और दूसरे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका उद्धार कर पाएँगे? तो अपने बारे में सोचिए, स्वार्थी अवश्य बनिए। हाँ, एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए यह स्थिति अच्छी होने वाली है। जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो ऐसे काम करते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसे लोग, ऐसे प्रोफ़ेशन में जो लोग हैं, इन लोगों को ज़रूर गति आएगी जीवन में, इन लोगों के जीवन में ज़रूर स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, प्रबल स्थितियाँ बनेंगी। वह इसलिए बनने वाली हैं क्योंकि राहु प्रबल है, कुंभ राशि में बैठा हुआ, शनि की राशि में बैठा हुआ है, और शनि वक्री होते ही राहु का बल और अधिक बढ़ जाएगा, यानी आपका व्यवहार कुशलता बढ़ जाएगी। जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे राजनेता वगैरह, सोशल वर्कर वगैरह होते हैं, इन लोगों की हम बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की नहीं, ठीक है? तो आप यहाँ पर समझिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी आने वाले 10 दिनों में धन आपका अधिक खर्च होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में धन खर्च हो सकता है, सरकार के किसी विशेष विषय वस्तु पर आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर कोई अचानक आने वाला खर्चा आपको परेशान कर सकता है, आपकी जेब ढीली कर सकता है, खराब कर सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, ठगी, फ्रॉड होने की भी संभावना है आने वाले 10 दिनों में, तो ज़रा अलर्ट रहना। कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो 10 दिन का समय है, कम से कम, वैसे तो लंबा समय है, लेकिन कम से कम आने वाला 1 सप्ताह या 10 दिन का समय है, ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने का है, आत्म केंद्रित होने का है, और किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ठीक है? अब सावधानी की बात बता देते हैं, तो आने वाले 10 से 15 दिनों तक आपको किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ नहीं खानी है, खास तौर से मीठा और प्रसाद के रूप में, यानी कोई मिठाई है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मीठी है, वह आपको नहीं खानी है। दूसरा, किसी के भी घर जाकर भोजन आपको नहीं करना है। जी हाँ, बंधुओं, ये सारी सावधानियाँ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से स्तंभन, बंधन, टोटके, तांत्रिक क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप एक तरफ तो अपने जीवन में अभी जो चल रही हैं परेशानियाँ, व्याकुलताएँ हैं, कर्ज़े वगैरह की समस्याएँ हैं, इनसे परेशान चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से भी परेशान हो जाएँगे। एक बात याद रखना कि आप चाहे अपनी ज़िंदगी में अच्छी स्थिति में हो, चाहे बुरी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे एक जोड़ी कपड़े आपके पास क्यों ना हो, दूसरों के पास दसियों जोड़ी क्यों ना हो, आपसे लोग तब भी जलेंगे। ये आपका नेगेटिव साइड कह दें या पॉजिटिव साइड कह दें। आपका ऊर्जा क्षेत्र कुछ इस प्रकार का है, आपकी एनर्जी कुछ इस लेवल की है कि लोग आपसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं। वे कहीं न कहीं आपसे हार ही जाते हैं, और इस चीज़ का बदला वो आपसे जलन के तौर पर लेते हैं। तो आपसे जलने वाले लोग हमेशा रहेंगे, हर हालत में रहेंगे और आपके आस-पास ही रहेंगे। ये बात निश्चित है, इसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इसे भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि हम तो वैसे ही कर्जे में हैं गुरुजी, हम तो वैसे ही परेशान हैं, कोई भला हम पर तंत्रिक क्रिया क्यों करेगा? हमारा बंधन स्तंभन क्यों करेगा? देखो, आप एक तो आपके अंदर क्या चल रहा है बाहर वाले को नहीं पता। आप तो जो मुस्कुराते हैं, जो खुले दिल से लोगों से मिलते हैं, तो लोग तो आपको हमेशा अच्छी ही स्थिति में समझते हैं। दूसरा ये है कि आपका जो वो एनर्जी लेवल है, जो ऑरा है, वो इतना
पॉजिटिव है, इतना स्ट्रांग है कि लोग आपसे उस लेवल में कंपटीशन नहीं कर सकते, तो वो जलते हैं। तो ये स्थितियाँ समझने की होती हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, वरना बार-बार धोखा खाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो किसी के घर जाकर आपको खाना नहीं खाना, भोजन नहीं खाना है, टाल दें इस स्थिति को अगर टाल सकते हैं तो। दूसरा कि सबसे बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है कि किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना है, अकेले किसी एकांत वैसे वैसा जो बहुत ही वीरान सा इलाका होता है, ऐसी जगहों पे आपको नहीं जाना है। बड़े-बड़े वृक्ष जो एकांत में होते हैं, उनके नीचे आपको अधिक देर तक नहीं बैठना है और जो चौराहे होते हैं, वहाँ से रात्रि के समय आपको बहुत सोच समझ कर निकलना है। खास तौर से ऐसे चौराहे जो खाली रहते हैं अक्सर रात्रि के समय में सुनसान होता है, वहाँ पर लोग अक्सर अपना किया कराया उतारा रख जाते हैं। तो अगर आपने गलती से भी उन्हें छू लिया या उसे लांघ लिया तो आपके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। ये समय और काल नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत प्रभावशाली रहने वाला है, पॉजिटिव के लिए भी है और नेगेटिव के लिए भी है। अलर्ट आपको रहना होगा। ये सावधानियाँ आप रखें, अपनी चीज़ों का लेन-देन किसी के साथ यूँ ही ना कर लें, ठीक है ना? अब आपका खरीदना-बेचना काम है, आप दुकानदार हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो वो एक अलग बात हो गई, वो आपका व्यवसाय है, वहाँ वो चीज़ें आपकी नहीं हैं। आपने उन्हें विक्रय के लिए रखा हुआ है, तो वो विक्रय की चीज़ें हो गईं, वो आपका व्यवसाय है। आप जो पहनते हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बातों को अन्यथा ना लिया करें, शब्दों को ना पकड़ा करें, बात को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है? कुछ लोग बड़े कुतर्की सवाल कर लेते हैं, तो सोचकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि हमने कहा क्या और इन्होंने समझ क्या लिया, ठीक है? तो ये सारी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं, सावधानी रखनी है आपको, अलर्ट रहना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और अपनी मन की स्थिति हर एक के सामने खोलनी नहीं है, कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप मार्गदर्शन चाहते हैं, हर एक के सामने ये बातें आपको नहीं करनी है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो नकारात्मक घटना, तो हमने आपको बता ही दिया कि तांत्रिक क्रिया, ठीक है ना? इसका बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये स्थिति इसी की है। देखो मंगल के साथ केतु है और शनि भी बकरी है और इधर राहु जो है ना वो बलि हैं। तो ये स्थितियाँ जो है ना ये नेगेटिविटी वाली हैं, तांत्रिक क्रिया वाली हैं। सावन का महीना चल रहा है, ये भोलेनाथ का महीना है, तो यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और तंत्र मंत्र भी उच्च स्तर पर होगा। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो आपका अहित करना चाहते हैं, वो इसी समय और काल का और मौके का इंतज़ार करते हैं। तो सँभल कर रहना है, सावधान रहना है, ठीक है? हर एक पर भरोसा नहीं कर लेना है। ये स्थितियाँ हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा घेरा की। तो देखो हमने आपको बताई थी एक पोटली के बारे में, पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है, काले रंग का एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े में आपको थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर रखना है, 1 लौंग का जोड़ा रखना है और यदि आप सचमुच में अपने जीवन में बहुत बड़ी सुरक्षा चाहते हैं, बहुत बड़ी सुरक्षा, तो आप उसमें एक गोमती चक्र भी रख लें। जी हाँ बंधुओं, गोमती चक्र। गोमती चक्र जो है ना, नारायण श्री हरि विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है ना, उसी का स्वरूप माना जाता है और हर नेगेटिविटी को बुरी तरीके से काट देने के लिए ही जाना जाता है, ठीक है? तो एक गोमती चक्र उसमें आप रख लें। अब हमने पिछले कार्यक्रमों में इस पोटली को फेंकने के विषय में बताया था, गोमती चक्र आपको फेंकना नहीं है। आपको इस पोटली को रखकर अपने घर में, अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और उसके बाद जब आप अपने घर में वापस आएँ, तो पोटली को खोल लें और उसमें से गोमती चक्र निकाल दें और बाकी सामग्री को अपने बाएँ कंधे से पीछे की ओर फेंक दें, ठीक है? आप बाद में भी फेंक सकते हैं, कोई देखे ना आपको ये करते हुए, इसका ख्याल रखें, ठीक है? आप चाहें तो इस पोटली को अपने घर के बाहर ही यूँ ही हाथ से छोड़कर चले जाएँ, फेंके नहीं। बाद में रात्रि के समय इस पोटली को उठाकर दूर फेंक दें, ठीक है? इस क्रिया को आप लगातार करिए, फिर अगली जो पोटली अगले दिन आप बनाएँगे, उसमें वही गोमती चक्र फिर से आप रख देना। इस क्रिया को आप पूरे सावन के महीने करिए, आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और इस क्रिया से आपकी सुरक्षा होगी, हर हालत में होगी, ठीक है ना? विस्तार से बताएँगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 बातें और हम आपको बताएँगे, इन्हें आप अपने दिमाग में रखिए, 100% आपके लिए लाभदायक है, बहुत ज़रूरी। पहली बात कि माई का जो रक्षा कवच होता है, उसका पाठ आपको प्रतिदिन करना है, माँ बगलामुखी का रक्षा कवच पाठ, ठीक है ना? और वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा वीडियो में जो नंबर है, इन पर फ़ोन करिए। हम यहाँ से आपको माई की पूरी सेवा आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, आपके पते पर नहीं। फिर से हम कहते हैं, पते पर भेजवाने में धन लगेगा, उसमें हम सक्षम नहीं है, इतना धन नहीं है हमारे पास। तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे वीडियो, माई का जो रक्षा कवच है, पाठ है उसका, ठीक है ना? पीडीएफ और आरती है, चालीसा है। तो प्रतिदिन रक्षा कवच का पाठ आपको करना है, रात्रि के समय करना है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ये आपके आसपास एक बालगा कवच का निर्माण कर देगा, जिससे हर प्रकार का तंत्र मंत्र कट जाएगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी, ठीक है?
पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अगर आपकी कुंडली में शनि की, राहु की और मंगल की स्थितियां निगेटिव हैं और बुध की भी स्थिति खराब है, जैसे कहा जाता है 3 9 12 में यदि बुध बैठा है तो ये आपको कभी पनपने नहीं देगा, चाहे आप कितनी ही जोर लगे, चाहे कितना ही बड़ा राजयोग कुंडली में क्यों ना हो, आप कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हर वक्त रुकावटें, अड़चने रहेंगी। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको देंगे। जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं उनका श्रेष्ठतम समाधान उपाय के रूप में आपको देंगे। कुंडली के अनुसार उनको आप करेंगे, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और वो ग्रह उस भाव से हट जाएगा, उसका प्रभाव भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी जानकारी दे दीजिए, आपका मार्गदर्शन हम कर देंगे। ठीक है, चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर रखना, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करने वाली है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।